कल हम लोगों ने जो समझा था वो ड्राइवर के बारे में समझा था कि हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं, अगर उस मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हमारे हैंडसेट में कोई भी समस्या आती है, तो सबसे पहली बात क्या है, फोन को कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। और फोन कनेक्ट होने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले ड्राइवर, क्योंकि अगर ड्राइवर नहीं होगा तो हमारा मोबाइल फोन सिस्टम से कनेक्ट नहीं होगा। ये मैंने आपको रूल्स में से पहली चीज आपको समझाई थी। जितने भी मोबाइल फोन के अंदर सारे ड्राइवर होते हैं, सारे ड्राइवर को हम लोग डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं, ताकि हमारे पास जब भी मोबाइल फोन बनने के लिए आता है तो हमको बार बार ड्राइवर को डाउनलोड नहीं करना पड़ता। बस मोबाइल फोन लगाओ, कनेक्ट कराओ, फोन क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, अटैच हो जाता है, और फिर हम उसमें सॉफ्टवेयर डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो सॉफ्टवेयर का कल हम लोगों ने पहला नियम समझा था, और अब सेकंड डालिए, फ्लैश फाइल। क्या कह रहे हो? हाँ, ड्राइवर मोबाइल फोन में लोड करने का फायदा क्या है ये बताइए। आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आया है, जो मोबाइल फोन में हैंग लोगो रीस्टार्ट पासवर्ड लगा है, तो उसमें से ड्राइवर थोड़ी ना डाला जाएगा। ड्राइवर हमेशा हमारे सिस्टम में डाला जाता है, कंप्यूटर में डाला जाता है, क्योंकि मोबाइल फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करना, ना कि मोबाइल फोन को मोबाइल फोन से कनेक्ट करना है, समझे ना। इसलिए ड्राइवर को हमको सिस्टम में डालना पड़ता है। अगला टॉपिक हम लोग सीखेंगे, फ्लैश फाइल। इसको हम लोग फ्लैश फाइल भी बोलते हैं, या इसको स्टॉक रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक रोम कहते हैं, या तो इसको फर्मवेयर कहते हैं। इसको दो नामों से जाना जाता है, या तो आप इसको फ्लैश फाइल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फ्लैश फाइल। या तो इसको आप क्या कह सकते हैं? स्टॉक रोम कह सकते हैं, या तो इसको फर्मवेयर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फर्मवेयर कह सकते हैं। किसी भी नाम से, तो इसको किसी भी नाम से बोला जाता है। तो हम लोग बात करेंगे फ्लैश फाइल, स्टॉक रोम या फर्मवेयर। इसमें से तीनों नाम मतलब एक ही है, बोलचाल की भाषा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इसको मोबाइल फोन को ओएस भी कहते हैं। फ्लैश फाइल को क्या कहते हैं? ओएस का पूरा नाम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का पूरा नाम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ओएस का पूरा नाम होता है। तो फ्लैश फाइल, स्टॉक रोम, फर्मवेयर या मोबाइल फोन ओएस, उसको अपनी भाषा में कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं इसके बारे में समझाता हूं, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। फ्लैश फाइल मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो फोन को ऑपरेट करता है। फ्लैश फाइल सभी फोन का अलग अलग देखो, फ्लैश फाइल मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो फोन को ऑपरेट करता है। क्या काम करता है? जो फोन को ऑपरेट करता है। फ्लैश फाइल सभी फोन का अलग अलग आता है, मतलब जितने भी तुम्हारे पास मोबाइल फोन आते हैं ठीक होने के लिए, सभी मोबाइल फोन का फ्लैश फाइल अलग अलग आता है। फ्लैश फाइल को गूगल से डाउनलोड करते हैं। फ्लैश फाइल जो होता है, उस फ्लैश फाइल को हम लोग क्या करते हैं? गूगल से क्या कर लेते हैं? डाउनलोड कर लेते हैं। मतलब हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन ठीक होने के लिए आता है, तो उस मोबाइल फोन के अंदर की जो फ्लैश फाइल होती है, उस फ्लैश फाइल को हम लोग क्या कर लेते हैं? गूगल से क्या करते हैं? डाउनलोड कर लेते हैं। तो फ्लैश फाइल मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है,
जो फोन को ऑपरेट करता है। क्या काम करता है? जो फोन को ऑपरेट करता है। फ्लैश फाइल सभी फोन का अलग अलग डाउनलोड किया जाता है। मतलब हमारे पास जो मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन का जो फ्लैश फाइल होता है वो सभी फोन का अलग अलग डाउनलोड किया जाता है। मतलब जो मोबाइल फोन आएगा उस मोबाइल फोन का फाइल भी अलग अलग आएगा। तो फोन को फाइल को अलग अलग डाउनलोड किया जाता है। फ्लैश फाइल को गूगल से डाउनलोड करते हैं। फ्लैश फाइल को कहां से डाउनलोड करते हैं? गूगल से डाउनलोड करते हैं। मतलब हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन का फ्लैश फाइल को हम लोग क्या करते हैं? गूगल से डाउनलोड करते हैं। अब गूगल से कैसे डाउनलोड किया जाता है? जैसे मान लिया आपके पास कोई मोबाइल फोन है MI 6A फ्लैश फाइल, आपने लिख के सर्च किया तो उसका फाइल आ जाएगा, उसको डाउनलोड करके सेव करके रख लेंगे। या MI Note 4 फ्लैश फाइल, या Oppo C35 फ्लैश फाइल, या सैमसंग J2 फ्लैश फाइल। क्या लिखेंगे? सैमसंग J2 फ्लैश फाइल, MI 6A फ्लैश फाइल, MI Note 4 फ्लैश फाइल, Oppo C35, क्या लिखा है? Oppo C35 फ्लैश फाइल, सैमसंग J2 फ्लैश फाइल। क्या बात करेंगे? सैमसंग J2, सैमसंग का जो J2 मोबाइल फोन आता है तो सैमसंग J2 फ्लैश फाइल, या आईटेल 5608 फ्लैश फाइल। आपके पास मोबाइल फोन चाहे कीपैड हो, चाहे एंड्रॉयड हो, चाहे छोटा फोन हो, चाहे बड़ा फोन हो, फ्लैश फाइल को उसके मॉडल नंबर के हिसाब से डाउनलोड किया जाता है। अगर यहाँ तक कि सैमसंग का कोई कीपैड फोन आता है तो भी आप यहाँ पर लिखेंगे सैमसंग B310 फ्लैश फाइल। क्या लिखेंगे? सैमसंग B310 फ्लैश फाइल। जो भी मतलब आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है तो उस मॉडल नंबर आता है तो उस मॉडल नंबर से फाइल को हम लोग क्या करते हैं? डाउनलोड करते हैं। उस मॉडल नंबर के हिसाब से फाइल को क्या करते हैं? टाइप करते हैं। तो जितने भी मोबाइल फोन आएंगे उस मोबाइल फोन के अंदर फाइल को हम लोग क्या करेंगे? मॉडल नंबर के हिसाब से क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी, देखो सर, जब ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो फाइल डाउनलोड होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? अपने सिस्टम के अंदर फाइल को क्या करेंगे? रख लेंगे। और उस फाइल को रखने के बाद फिर हम मोबाइल फोन में इंस्टॉल करेंगे। फाइल जब तक आप फाइल को डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक फाइल को मोबाइल फोन में डाल नहीं पाएंगे। ठीक है, अभी बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए बंद कर दो, नहीं तो तुमको फिर बंद कर देंगे। ठीक, खाली जो समझा रहा है उसको समझा करो, बीच में नहीं। तो हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं तो उस मोबाइल फोन के अंदर ये सारी फाइलें आती हैं। ये सारी फाइलों को हम लोग क्या करेंगे? डाउनलोड कर लेंगे। इसका मेरा कहने का ये मतलब है कि आपके पास दुनिया जान का कोई भी मोबाइल फोन आए, आप उसकी फाइल को डाउनलोड करिए। अच्छा, फाइल डाउनलोड करने से तो मैं 2-3 चीजों की और पहचान होती है। जैसे मान लिया कोई मोबाइल फोन आ गया, तो जब आप फाइल को डाउनलोड करते हो, क्या करते हो? तो फाइल डाउनलोड करते समय ये फाइल 2-3 चीजों को प्रदर्शित करता है। एक तो सबसे पहली बात, जो फाइल आएगी उस फाइल भी बताएगा, फाइल में से वर्जन शो करेगा। क्या शो करेगा? वर्जन शो करेगा। दूसरी चीज, उसी फाइल में से इसमें से टूल भी शो करेगा। क्या शो करेगा? टूल शो करेगा। तीसरी चीज, ये फाइल के साथ में ड्राइवर भी शो करता है। तो जैसे मान लिया एग्जांपल सी बात है कि मान लिया तुमने मोबाइल फोन में से फाइल डाउनलोड किया Redmi Note 10 फ्लैश फाइल, तो उसमें से लिख करके आएगा। अच्छा, जब Redmi Note 10 फ्लैश फाइल लिखोगे तो उसमें से क्या लिख के आएगा? सबसे पहली बात, इसमें से जहां वर्जन लिखा होगा यहाँ पर लिख के आएगा ग्लोबल 8.0 ओरियो, ऐसा कुछ वर्जन लिख करके आएगा। ये जो भी लिख के आएगा 10 लिख करके आएगा, 10.0 ऐसा वर्जन लिख करके आएगा। इसके बाद जो टूल लिख करके, तो रेडमी का टूल है तो इसमें से Xiaomi फ्लैश टूल ऐसा ऑप्शन लिख करके आएगा। ड्राइवर में लिख करके आएगा क्वालिकॉम
तो इससे क्या होगा, आप समझ जाइए कि इस मोबाइल फोन के अंदर क्वालिकॉम चिपसेट लगा है। कौन सा लगा है? क्वालिकॉम चिपसेट लगा। तो इसका मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग फाइल को देख करके जब फाइल ओपन करते हैं तो फाइल के हिसाब से मोबाइल फोन में कई बार सीपीयू की टूल की पहचान हो जाती है। मान लिया तुमने जीएसएम अरीना से किसी मोबाइल फोन का फाइल देखा, और जब आपने जीएसएम अरीना से फाइल को देखा और जीएसएम अरीना आपको नहीं सजेस्ट कर पा रहा है या जीएसएम अरीना पे नहीं शो कर रहा है, तो गूगल पे हम लोग फाइल डाउनलोड करते हैं। फाइल डाउनलोड करने के बाद वहां पर इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उस इन्फॉर्मेशन से भी हम लोग समझ जाते हैं कि इस मोबाइल फोन के अंदर ये चिपसेट लगा है, ये टूल है, ये सारी बातें। अच्छा, फ्लैश फाइल जब इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो कई बार इंटरनेट के साथ में केस ऐसा हो जाता है कि वो फाइल गलत डाउनलोड हो जाती है। क्या हो जाती है? फाइल गलत डाउनलोड हो जाती है। जब फाइल गलत डाउनलोड हो जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो काम नहीं करेगी। या ऐसा भी हो जाता है कि फाइल डाउनलोड करते समय आपने डाउनलोड किया तो 100% में से 70% ही डाउनलोड हो। कितना डाउनलोड हो? 70% डाउनलोड हो। जब 70% डाउनलोड होगा तो 20-30% पे रुक जाएगा, तो फिर दूसरी फाइल को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है डाटा कंजप्शन करने के, जिससे डाटा कंजप्ट हो जाए और फाइल काम भी ना करे, फिर दूसरी फाइल डाउनलोड करते हैं। अगर कुछ नया और लेटेस्ट जो फाइल होती है वो अगर हमको नहीं मिल पाती तो फिर हम लोग कहां से डाउनलोड करते हैं? फिर हम लोग गूगल से ही डाउनलोड करते हैं, लेकिन फिर हमको गिव मी रोम वेबसाइट में जाना पड़ता है। मैंने आपको सब बताया था कि बहुत ऐसी वेबसाइटें होती हैं जहां पर हमारी जो फाइलें होती है फ्री में मिल जाती हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जहां पर फाइल हमारी कैसी मिलती है? पेड मिलती है। क्या मिलती है? पेड मिलती है, मतलब पैसा दे करके लेना होता है। जब पैसा दे करके आप फाइल को ले रहे हैं तो उस कंडीशन पर आप ऐसा करेंगे कि वो उसी की वेबसाइट में जाएंगे, जैसे नया लेटेस्ट फाइल होंगी तो गिव मी रोम में जाएंगे और गिव मी रोम से वहां से फाइल को क्या करेंगे? डाउनलोड कर लेंगे। तो ये मैंने फ्लैश फाइल के ऊपर बताया। अब देखिए मैं इसको कैसे डाउनलोड करेंगे। जैसे एग्जांपल की बात है, आपके पास कोई भी फोन आया तो फाइल को आप मोबाइल फोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो मोबाइल फोन से मोबाइल फोन में डाली नहीं जा सकती या एक दूसरे में नहीं डाली जा सकती। फाइल को बस खाली मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लिया तो डाटा केबल के माध्यम से उसको कॉपी करिए, अपने सिस्टम के अंदर रखिए, फिर उसको फाइल को इंस्टॉल करिए। फाइल में हमेशा एक ये बात रहती है कि जैसे मान लिया तुम्हारे पास कोई भी मोबाइल फोन है, हमने आपको समझाया था कि अगर आपके मोबाइल फोन में 6 GB का फोन है, 8 GB का फोन है, 10 GB का फोन है, तो उसमें से 40 से 60% एरिया जो होता है वो फाइल का साइज होता है। जैसे एग्जांपल की बात है, आपके पास कोई भी मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन में 4 GB रैम लगा है। कितना लगा है? 464 है। तो ये समझ जाइए कि उसका फाइल जो होगा वो 2-2.5 GB का फाइल होगा। अगर 4 GB का रैम है तो 2-2.5 GB फाइल होगा। ऐसा नहीं कि 1 GB से कम हो, ऐसा नहीं कि 4 GB से ऊपर निकल जाए। हमेशा जो फाइल का साइज होता है वो 40 से 60% एरिया मोबाइल फोन का ओएस का फाइल होता है। इसलिए मान लीजिए जैसे तुमने देखा कि मेरे पास मोबाइल फोन सैमसंग का मोबाइल फोन है और वो 332 मोबाइल फोन है। जब हमने फाइल डाउनलोड किया तो बता रहा है कि फाइल 1 GB से भी कम है, तो समझ लीजिए बेकार है। उसकी फाइल कम से कम 1.5 GB होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 1.5 GB का होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि उसका फाइल 3 GB बता रहा है तब भी बेकार है ना। मतलब हमेशा जो मोबाइल फोन का स्टोरेज का रैम एरिया होता है उस रैम एरिया का 40 से 60% एरिया फाइल का स्टोरेज का साइज होता है। अब आप क्या करेंगे, जैसे गूगल पे गए, जो भी फाइल डाउनलोड करना है गूगल पे गए, गूगल में आपने लिखा MI6A फ्लैश फाइल, आप आगे डाउनलोड लिखिए चाहे ना लिखिए कोई बात नहीं। फिर आपको ये जितनी सारी वेबसाइटें खुल जाएंगी, आप किसी भी वेबसाइट में आप चले जाइए, पहले में जाइए, ना हो तो दूसरे में जाइए, ना हो तीसरे में जाइए, ना हो तो चौथे में जाइए, ऐसे कह करके चेंज करिए। किसी से भी कर सकते हो, फाइल है कहीं से भी ला सकते हो। अब आप फ्लैश फाइल पे जैसे क्लिक करेंगे तो हम रिपेयर माय मोबाइल फोन की वेबसाइट में चले जाएंगे और ये हमारा फाइल क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। सबसे पहली बात देखिए, फाइल का यहाँ पर लिख के आ रहा है काक्टस ग्लोबल। ये काक्टस ग्लोबल एक कंपनी है जो फाइल हमको प्रोवाइड कराती है, तो इसलिए वहां पर फाइल उसका वर्जन लिख करके आता है। ये 9 वर्जन की फाइल है, ये 8.1 वर्जन की फाइल है, 9.0, 8.0, 10.0 ओएस नहीं आता, उसी तरीके से उसके ओएस के हिसाब से फाइल है। और इसके अंदर देखो एसपी फ्लैश टूल लिखा हुआ है, मीडियाटेक का ड्राइवर लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा? तो इसका मतलब है जो MI6 मोबाइल फोन है इसके अंदर कौन सा चिपसेट लगा होगा? मीडियाटेक का चिपसेट लगा होगा। लगा होगा कि नहीं लगा होगा? तो आप इस फाइल को देख करके भी समझ जाते हैं कि इसके अंदर कौन सा चिपसेट लगा है। बस आप फाइल को क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे। कैसे डाउनलोड करेंगे? देखिए ब्लू कलर का लिंक आ रहा है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे ये तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, या डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन खुलेगा। ये देखिए, अरे इसमें मीडियाटेक लिख के आ रहा था ना, तो मीडियाटेक का मतलब चिपसेट कौन सा हो गया? मीडियाटेक। ये देखो फाइल डाउनलोडिंग क्या हो जाएगी?
स्टार्ट हो जाएगी। इसको हमने पॉज कर दिया। अब जैसे तुम्हारे पास आ गया रेडमी, वीवो, Y83 प्लस, आपने लिखा वीवो Y83 प्लस फाइल। जैसे आपने लिखा तो देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा, हम लोग रिपेयर मोबाइल फोन की वेबसाइट में चले जाएंगे और ये हमारी फाइल खुल जाएगी। इसके अंदर देखिए MTK का ड्राइवर लिखा है ना, MTK ड्राइवर, हाँ SP फ्लैश टूल। तो इसके अंदर कौन सा CPU लगा है? पक्का? हाँ, तो जैसे इस फाइल पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते हुए यहाँ पर चालू हो जाएगा। बोलेगा इस फाइल को डाउनलोड करेंगे तो 3.1 GB की फाइल है। कितना फाइल है? मतलब फाइल का साइज काफी बड़ा है। जितना बड़ा फाइल का साइज होगा वो मोबाइल फोन में हम लोग इंस्टॉल करेंगे उतना जगह भी घेरता है। इसीलिए आपका मोबाइल फोन 32 GB का होता है, तो 32 GB में 3-4 GB का तो फाइल ही घुसा होता है। आपके फोन में 32 GB है तो कभी 32 GB स्टोरेज बचते नहीं, 4-5 GB तो फोन ही खा जाता है। अब 3 GB का फाइल है, जब इंस्टॉल होगा तो 6 GB हो जाएगा। तो 32 में से 6 कम कर दो तो कितना ही बचा? 28, मतलब 27-26 बचेगा। होगा, जब कोई भी फाइल है उसको इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल करने से अपना जगह घेर लेता है। ठीक है, तो कोई भी मोबाइल फोन का जो फाइल होता है उस फाइल को हम लोग क्या करते हैं, गूगल से क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। XYZ जितना भी मोबाइल फोन आता है सभी फोन का फाइल को हम लोग को कहाँ से डाउनलोड करते हैं? गूगल से डाउनलोड करते हैं। सारा फाइल गूगल पे मौजूद है, गूगल पे उपलब्ध है। आप जितना चाहे उतना फाइल को डाउनलोड करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस अब उस फाइल को मोबाइल फोन में डाल दीजिए, आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये आप सभी लोग नोट कर लीजिए।